हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद जिसान और आप देख रहे हैं दिस अकाउंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। हाँ तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, फिर मैं हर एक क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड, इस चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हाँ तो फ्रेंड, अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन अ टर्म ऑफ मनी एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका ये मतलब है कि अकाउंटिंग एक कला है किसकी, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शन को इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? तो पार्टनरशिप फर्म वो होती है जिसमें कई लोग मिलकर एक साथ एक फर्म को, एक बिजनेस को चलाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। हाँ तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है किसका? ट्रस्ट एंड फेथ का, भरोसा और विश्वास का। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो वैसे तो हम लोग अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो पार्टनरशिप और जो पार्टनर है वो एक दूसरे से अलग है, पर अगर हम लीगली देखें तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म नहीं चलेगी। अब हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिफिनेशन में हम देखते हैं क्या है। पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका ये मतलब है पार्टनरशिप वो रिलेशन है बिटवीन द पर्सन, आदमियों के, इंसानों के बीच, हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो शेयर करने के लिए तैयार हो। किसको शेयर करने को? प्रॉफिट को, बिजनेस प्रॉफिट को, कैरिड बाय ऑल, या तो सभी के द्वारा परफॉर्म की जाए बिजनेस एक्टिविटी, या फिर किसी उनमें से कोई एक सबके लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म करे, बिजनेस एक्टिविटी। हाँ तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले क्या है, 2 और मोर पर्सन, यानी कम से कम 2 आदमी या उससे ज्यादा रहे पार्टनर। और उसके बाद क्या है, एग्रीमेंट, यानी जितने भी पर्सन है उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में होता है समझौता। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, और जो भी पार्टनर काम कर रहे हैं वो बिजनेस हो और उसका मेन मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना। फिर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी जो भी प्रॉफिट होगा जितने भी पार्टनर है आपस में बांटेंगे। फिर नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी पार्टनर के बिना पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर क्या है, यानी पार्टनर्स की राइट क्या है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो भी प्रॉफिट है उसको शेयर करेंगे इन एग्रीड रेशियो, जितने में उन्होंने तय किया है। टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी जो पार्टनर है वो बिजनेस में पार्ट ले सकता है। हैविंग ए कॉपी ऑफ अकाउंट, यानी इसका ये मतलब है कि अकाउंट की कॉपी पार्टनर ले सकता है। फिर उसके बाद आता है डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कोई भी पार्टनर, उसके पास ये राइट है कि वो डिसअलाउ कर सके किसी नए पार्टनर को आने से। इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, यानी अगर पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा एग्रीड रेट पे। अगर एग्रीड नहीं हुआ है तो 6% माना जाएगा उसका इंटरेस्ट रेट। फिर आता है रिटायर का ये मतलब है कि हर एक पार्टनर को राइट है कि वो रिटायर हो सके पार्टनरशिप फर्म से, और एक प्रॉपर नोटिस दे के वो रिटायर हो सकता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। तो ये बनी थी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। डिफिनेशन क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स ए पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से जो बना उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब नेचर कैसा होता है, बॉडी कॉर्पोरेट एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है संयुक्त। इसका ये मतलब है कि ये किस एक्ट से बनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से बनी है। अब बात करते हैं लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसका ये मतलब है कि जो पार्टनर है और जो पार्टनरशिप फर्म है ये दोनों सेपरेट हैं लीगली।
फिर आता है परपेचुअल सक्सेशन। इसका ये मतलब है कि कोई भी पार्टनर फर्म में आए या जाए उससे फर्म को कोई अफेक्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। इसका ये मतलब है कि कोई भी चेंजेस पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी में कोई भी चेंज अगर हुआ है तो उससे किसी भी पार्टनर के एग्जिस्टेंस और उसके राइट और उसके लायबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सबसे पहले ला तो पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 फॉलो होता है और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्रिएशन यानी बनता कैसे है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लॉ से बनती है। अब हम बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है यानी पार्टनर और पार्टनरशिप अलग नहीं है और इसमें सेपरेट है यानी पार्टनरशिप और पार्टनर एक दूसरे से अलग है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का ये मतलब होता है कि जिसमें परपेचुअल सक्सेशन होगा उसमें कोई आए या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन है। अब हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ पार्टनर। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर। ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 तय कर दी है कि मैक्सिमम 50 मेंबर रहने चाहिए किसमें, पार्टनरशिप में। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम नो लिमिट यानी इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हम बात करते हैं लायबिलिटीज यानी जो पार्टनर है उसकी लायबिलिटीज कितनी है, तो इसकी अनलिमिटेड है और इसकी लिमिटेड। अनलिमिटेड का ये मतलब होता है कि अगर फर्म इंसॉल्वेंट होती है यानी अगर वो अपने डेब्ट को अपने उधार को देने में सक्षम नहीं होती है तो फिर पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर हमें उसके डेब्ट को पे करना होगा। और इस पे एलएलपी की हम बात करते हैं तो नाम ही से पता चलता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर यानी इसकी लायबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है यानी जितना उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उतनी ही उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड है। यानी अगर इसमें फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो फिर उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच कर पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है और एग्रीमेंट 2 तरीके का हो सकता है, या तो रिटन या तो ओरल। एग्रीमेंट अगर रिटन है तो उस रिटन पेपर को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट हुए हैं उसी को अगर हम रिटन फॉर्म में कर दें तो उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। पार्टनरशिप का दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है। सबसे पहले होता है नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस ऑफ द फर्म यानी जो भी फर्म है जो भी बिजनेस है वो उसका नाम क्या है और वो किस नाम से चल रहा है और वो किस जगह पर है। फिर आता है टाइप ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस किस प्रकार का है। फिर आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर यानी हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा फर्म में लगाया है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी जो पार्टनर ने फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पे इंटरेस्ट उनको कितना मिलेगा, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा। फिर बात आती है ड्राइंग की यानी हर एक पार्टनर मैक्सिमम कितनी ड्राइंग कर सकता है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी जितने भी पार्टनर है उनके बीच में उनके प्रॉफिट शेयर करने के रेशियो कितने हैं। हाँ तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है ओरल दूसरा होता है रिटेन। जो रिटेन होता है और रिटेन डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अगर ओरल होता है यानी इसका मतलब कि रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं होता यानी इसका मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं होती। तो अब हम बात करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तब हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी जितने भी पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तब
सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल शेयरिंग रेशियो होगा। अगर पार्टनरशिप बनी है तो जितना उसमें एग्रीड रेशियो होगा उतना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले मैं तो आपको ये समझा दूं कि कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लेना देना है। मान लीजिए कि ये एक फर्म है, ये है एक बिजनेस, और ये एक पार्टनर है, और ये भी एक पार्टनर है, और ये भी एक पार्टनर है। तो बिजनेस में ये तीनों क्या देंगे? कैपिटल। ये तीनों पार्टनर बिजनेस में कैपिटल देंगे। तो जब ये कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेस इनको क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे हम किसी बैंक से अगर लोन लेते हैं तो हम उसका क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कैपिटल का पैसा बिजनेस को दे रहा है, तो इसलिए बिजनेस क्या करेगा? पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा। अब हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यानी अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये जान लीजिए ड्राइंग होती क्या है। जैसे कि ये पार्टनर है और ये है बिजनेस, तो अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान या पैसा बिजनेस से निकाल लिया तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। तो पार्टनर ने यहाँ बिजनेस से क्या निकाला? पैसा या सामान, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। तो अगर पार्टनर ने बिजनेस से सामान निकाला है तो फिर इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ेगा? पार्टनर को। तो पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा। यहाँ पर पार्टनर क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है, यानी बिजनेस से पैसा या कोई सामान ले रहा है, तो उसके बदले में इसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को नहीं पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सैलरी टू ए पार्टनर, यानी पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले ये आप ये जान लीजिए कि लोन होता क्या है। ये एक फर्म है, यानी एक ये बिजनेस है और ये एक पार्टनर है। तो अब पार्टनर ने बिजनेस को क्या दिया? लोन। तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इसने पार्टनर ने क्या दिया? लोन। किसको दिया? बिजनेस को। अब बिजनेस इसको इंटरेस्ट पे करेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पे 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पर एनम लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी कोई भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा या नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो हम सारे पार्टनर से कंसल्ट करके पूछ के अगर सारे तैयार हो जाएंगे कि हाँ नए पार्टनर को आने दीजिए, तो नए पार्टनर को आने दिया जाएगा। अगर उनमें से किसी एक ने भी मना कर दिया कि नहीं नए पार्टनर को नहीं आना है, तो उस टाइम नए पार्टनर को नहीं आने दिया जाएगा। हाँ तो फ्रेंड, मैं चैप्टर फर्स्ट की हर एक टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करा चुका हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जान सके और वो भी अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स ला सके। तब तक के लिए बाय बाय।